जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को बलराम जयंती और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बलराम जयंती है। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के बराबर ही इनका जन्मदिन आपको मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान कृष्ण और बलराम जी बिल्कुल एक हैं। दोनों भगवान हैं, दोनों में बराबर गुण हैं। 6 ऐश्वर्य हैं, 64 गुण हैं। और जो है, लेकिन केवल 2 अंतर हैं। क्या अंतर है? पहला अंतर है कि बलराम जी गोरे हैं और अपने कन्हैया काले हैं। और दूसरा क्या अंतर है? एक सेवी है, मतलब एक सेवा कराने के लिए आए और दूसरे सेवा करने के लिए आए हैं। तो बलराम जी तो सेवा करने के उद्देश्य से आते हैं। तो देखिए, जन्म लेना और प्रकट होने में अंतर होता है। हमें समझना चाहिए जयंती क्या होता है। जैसे जिस प्रकार आप देखते हैं, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। सूर्य के उदय होना और अस्त होना उसके जन्म और मृत्यु को नहीं बताता, जबकि क्या बोलता है कि सूर्य प्रकट हो रहा है और अप्रकट हो रहा है। मतलब सूर्य आया तो यानी इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य खत्म हो गया। तो सूर्य की एग्जिस्टेंस है, हर समय है। वैसे भगवान हर समय उपस्थित रहते हैं, हर समय एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है, अपनी इच्छा अनुसार आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं। तो इस समय स्थिति क्या है? पूरा पृथ्वी कांप रही है और हर जगह से केवल राक्षस ही राक्षस आ चुके हैं। धरती माता का हृदय कांप रहा है, उसका अन्न देने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों ने भोग लगा के खाना बंद कर दिया है। अत्याचार शुरू हो गए हैं, ब्राह्मणों को परेशान किया जाना शुरू हो गया है, शास्त्रों का विनष्ट विनाश होना शुरू हो गया है और लोग केवल और केवल स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना शुरू कर दिए हैं। और धरती माता बहुत दुखी है और रो रही है। इस रुदन के साथ, इस भाव के साथ वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं, कहती, हे ब्रह्मा, रक्षा कीजिए, आप कुछ करिए मेरे लिए, क्योंकि आपने ही तो ये सारे लोक बनाए हैं। सृष्टि के निर्माण तो आपने ही किया है। मुझे आपसे नहीं उम्मीद होगी तो किससे उम्मीद होगी? ब्रह्मा जी कहते, मैंने तो किया है, लेकिन मेरे पास इसका सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास इसका स्कोप नहीं है। मैं इससे बाहर हूं। मुझे जो है इसके अपने स्कोप से ही काम करना है। तो हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, और मैं अकेले जाऊंगा तो कोई वैल्यू नहीं। जैसे किसी कंपनी में अगर एक आदमी धरना दे तो कोई फायदा नहीं है, सारे कंपनी के सारे लोगों को धरना देना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने सभी को फोन लगाया, हेलो शिव जी, इंद्र जी, सब लोग आ जाओ। तो कहेंगे फोन कहां से आ गया? उन्होंने मन हृदय से फोन लगाया। सबके सब सारे देवताओं को बुलाए, इनवाइट किए, और सब देवता जिनको लीड कर रहे थे, इंद्र देवता और शिव जी, सब लोग कहां पहुंचे? विष्णु जी के पास। विष्णु जी का, आप चिंता ना करो, मैं आऊंगा, और मेरे आने के पहले आप लोग क्या करो, आप सब लोग किसी न किसी रूप में पहुंचो। तो आप जानते हैं ना, राक्षस गण, देवता गण सब किसी न किसी रूप में आते हैं जब भगवान आते हैं। अपने जो है सबको भगवान की लीलाएं करनी है। अकेले आ गए, कुछ काम नहीं है तो फायदा क्या? तो फिर अपने लिए काम पैदा करते हैं। सखा जन आएंगे, है ना, राक्षस लोग आएंगे जिनको मारना है। तो आप जानते हैं ना, जरासंध। जरासंध कौन है? दानवराज विप्रचित जरासंध है ना। शिशुपाल कौन है? हिरण्यकश्यप, शिशुपाल बनकर के आया। काल नेमी दानव, कंस बनकर के आया। और फिर अगर हम लोग आचार्य की बात करें, द्रोणाचार्य की, तो जो बृहस्पति जी के अंश हैं वो है द्रोणाचार्य जी, है ना। फिर महादेव, यम, काल, क्रोध, इन सबको मिश्र कर दीजिए। इन सब के मिश्रित, इन सबको सम्मिलित करके जो अंश निकला है वो है अश्वत्थामा का। अष्टवसुओं में से एक वसु है भीष्म पितामह, है ना। और रुद्र जी के अंश हैं कृपाचार्य। द्वापर जो के अंश कौन है? शकुनी, द्वापर का अंश है वो। और इसी तरह से जो है धृतराष्ट्र और पांडु किसके अंश हैं? अरण्य का पुत्र जो गंधर्व राज है, उनके अंश हैं धृतराष्ट्र और पांडु। तो ऐसे ही करते थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विदुर जी में आते हैं। विदुर जी सूर्यदेव के अंश हैं। सूर्यदेव के अंश जो यमराज जी हैं, उनके ही अवतार विदुर जी हैं। कलयुग का अंश कौन है? दुर्योधन, है ना।
यानी जितने क्वालिटी दुर्योधन में है वो सब कलयुग में है। तो हमको समझना चाहिए कि कलयुग से बच के रहना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन को मारने के लिए भगवान कृष्ण आने वाले हैं, है ना। और धर्मराज के जो अंश है वो है युधिष्ठिर, फिर पवन देव के पुत्र भीम, अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं सहदेव और नकुल, इंद्र के कौन है जो पुत्र हैं अर्जुन। फिर जब बात आई लोग चंद्रमा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी सबको असाइन कर रहे थे टास्क, हाँ चंद्रमा तुम कैसे क्या करोगे, अपने पुत्र को भेज दो। उनके पुत्र का नाम क्या है वर्चा। तो कहते चलो आप वर्चा को भेजो, तो कहते नहीं मैं अपने पुत्र को इतनी जल्दी नहीं भेजूंगा, क्योंकि धरती नहीं भेजूंगा, मेरा बहुत प्यारा मेरे प्राण प्रिय पुत्र है। तो वहां पे भी अपने पुत्रों के लिए लोग इतना स्नेह करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक है भेजता हूँ, लेकिन बहुत कम समय के लिए भेजना चाहता हूँ। और वो अभिमन्यु के लिए के रूप में आया और केवल 16 वर्ष की आयु में वो अपना काम करके चले गए। फिर जो धृष्टद्युम्न है आप जानते हैं वो अग्निदेव का अंश है, और जो राक्षस कुछ एक राक्षस के अंश है वो शिखंडी है। तो फिर जब द्रौपदी के पुत्र हुए 5 पुत्र, वो विश्वदेवगढ़ के अंश हैं। ये कौन कौन है, प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्त, शतानिक और श्रुतसेन, ये 5 पुत्र हैं द्रौपदी के। और फाइनली जो सूर्यदेव के अंश हैं वो है कर्ण, सूर्यदेव के पुत्र। तो अब देखिए इतने जो है आपने देखा कि ये सब लोग पहले आए, फिर भगवान ने जो है अपना आने का प्लान बनाया, लेकिन उसके पहले कुछ और लोग भी आए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देवकी के पहले 6 पुत्र जिनकी हत्या हुई, किसने मारा था उनको, कंस ने मारा था ना। कालनेमी का अंश है वो है कंस। और देवकी के गर्भ में जो 6 पुत्र थे वो षट गर्भासुर है, जिनको ये श्राप था कि तुम अपने पिता द्वारा ही मारे जाओगे और गर्भ से बाहर आते ही मार दिए जाओगे। और कंस ने वैसा ही किया। अब ये कालनेमी के पुत्र हैं, इधर कंस बनकर के आ गया है। देवकी के गर्भ से ये षट गर्भासुर पैदा हुए और सबकी मृत्यु हुई। और 7वें आए अपने बलराम। कहीं बलराम 7वें, पहले कृष्ण भी तो आ सकते थे ना, कि हाँ इस बार बलराम जी बड़े भैया बनकर के आना चाहते थे, क्यों। तो चलिए चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में लक्ष्मण जी खड़े हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं कुछ, सब कुछ करने के बाद रावण मारा जा चुका है, सीता जी आ चुकी हैं, राज्य चल रहा है, और सोच रहे लक्ष्मण जी कुछ ऐसे करके। रामचंद्र जी आए, लक्ष्मण क्या सोच रहे हो। लक्ष्मण कहते हैं मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आपसे मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, केवल मैंने आपकी सेवा करी है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो, बोलो, तुम जो मुझसे मांग लोगे मैं दूंगा। कहते देखिए इस युग में तो आप जो है बड़े भैया बनकर के आ गए, आपको लोग उल्टा सीधा बोलते थे, और मैं उनको बोलता था तो आप कहते थे चुप लक्ष्मण, और आप ऐसा बोल देते थे। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं अगले युग में जब हमारा आपका आगमन हो और मुझे आप बुलाएं, मुझे भेजें, तो मैं बड़ा भाई बनकर के आना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। अब जो है बड़े भाई बनकर के कौन आए हैं इस बार, लक्ष्मण जी देवकी के गर्भ में बलराम जी बनकर के आए हैं। वो आ तो गए, अब वो हैं भी गर्भ में, समय भी बीत रहा है, और लेकिन उस समय देवकी के चेहरे में इतनी आभा आ गई कि उनको लगा, कंस को एक बार को लगा कि अरे लगता है मेरे मारने वाला इसी के गर्भ में, इतना चमक रही है ये। क्योंकि भगवान जब गर्भ में होते तो पूरा चमक, चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। अब जो है कोई महान व्यक्ति अगर गर्भ में है माँ के, तो माँ का चेहरा जो है चमक उठता है। अब उन्होंने देखा कि कंस ने देखा कि देवकी इतना चमक रही है, लेकिन क्या हुआ, भगवान को तो कुछ और लीला करनी थी। अब सोचिए पहले 7 महीने करीबन तो वो पहले अपनी माँ के गर्भ में रहे, देवकी के गर्भ में, और 7-8 महीने सोचिए, और फिर भगवान ने कहा इनको ट्रांसफर कर दो, अपनी योग माया से कहा कि आप इनको ट्रांसफर कर दो। कहां ट्रांसफर कर दो, सीधे रोहिणी के जो है गर्भ में ट्रांसफर कर दो। अब जब ट्रांसफर किया जा रहा था, किया गया तो इधर तो हो गया खाली तो लोगों को तो कंस को लगा अरे पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, अरे पुत्र नहीं हुआ तो कहां गया। अब इधर जो है इधर ये ट्रांसफर हुए और उधर तुरंत भगवान आ गए इनके गर्भ में। तो इसका मतलब है सोचिए पूरा 9 महीना रुक करके इधर ट्रांसफर हुआ होगा। अब अगर इनका जो है उतनी देर रहे, उसका पुत्र ही गायब हो गया तो लगता केवल हवा था, वहम था। कंस कंफ्यूज
ये सातवां पुत्र था भी कि नहीं था। अब जब भगवान कृष्ण आए, और एक बार और बोलते हैं आचार्य लोग कि अरे जब 6 राक्षस गण आए थे तो गर्भ थोड़ी सी ऐसा हो गया था कि निगेटिव एनर्जी से भर गया था। अब भगवान को आने के पहले जो सेवक है उनके, कौन है, उन्हीं के बिल्कुल प्रथम अवतार, क्या कहते हैं, उनके प्रथम एक्सपेंशन बलराम जी, वो पहले सफाई करने के लिए गर्भ की कहते हैं गर्भ की सफाई करके गए, और कहाँ गए, फिर रोहिणी के गर्भ में गए, तब कृष्ण जी आए। और जो है अब कृष्ण भगवान आए, इधर जो है रोहिणी के गर्भ में वो पहुंच चुके। अब रोहिणी के घर में भी वो समय व्यतीत किए। अब सोचिए दोनों लोग हुए। आज के दिन क्या है, आज है रक्षाबंधन, आज है जो है बलराम जयंती, और आज से 7 दिन बाद होगा जन्माष्टमी। यानी बलराम जी और कृष्ण भगवान में केवल 7 दिन का अंतर है, केवल 7 दिन। तो दोनों एक साथ ही गर्भ में बढ़े, और इधर जो है बलराम जी आए। तो हमारे बलराम जी बहुत ही प्यारे हैं। वो पहले लक्ष्मण जी हैं, फिर बलराम हैं, और कलयुग में क्या है, नित्यानंद प्रभु जी हैं, है ना। देखिए अंतर मैं बताता हूं आपको। चैतन्य महाप्रभु के पास जो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु उसको जो है तार देंगे, है ना, उसका भला हो जाएगा। लेकिन जो भगवान के पास नहीं जाएगा, नित्यानंद उनके पास जाकर उसको तार देंगे। जगाई मगाई, है ना, जगाई मगाई के पास कौन गए, नित्यानंद प्रभु गए, और उनको भगवान ने जो है, नित्यानंद प्रभु ने, जो कि बलराम के अवतार हैं, उन्होंने उनको तार दिया। तो ये इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। बलराम जी जब आए तो ब्रज के 5 रसों को लेकर के आए। ब्रज के 5 रस कौन कौन से हैं आप बताइए। हाँ, तो सबसे पहला रस है शांत रस। फिर क्या है, जब शांत रस होते हैं तो शांत रस क्या है, वो रस है जिसमें शांति से रह करके पूरी सेवा होती है। मतलब क्या हुआ शांति से रह के पूरी सेवा होने का, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मृदंग है आपके पास, मृदंग क्या करते हैं, शांति से रह करके भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को बैठने के लिए सिंहासन है, तो बलराम जी सिंहासन बन जाएंगे, और बलराम भगवान उसमें आराम करेंगे। एक बार प्रभुपाद जी की एक कथा में आता है, पास टाइम में आता है, जिसमें प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स है वो मंदिर के लिए जगह ढूंढने के लिए निकलते हैं, और जब मंदिर के लिए जगह ढूंढते हैं तो उनको मिल ही नहीं रहा। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जगह ही नहीं मिल रही। वो आए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी हमें कोई जगह नहीं मिल रही। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक काम करो, तुम क्या करो, तुम पहुंचो सीधे बलराम जी की शरण में, उनकी पूजा करो। जब तुम उनकी पूजा करोगे तो तुमको क्या प्राप्त होगा, बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। वो जब प्रभुपाद जी ने बोला तो डिसाइपल जब रात में सो रहे थे, उनको रात में सपना आया कि मैं बलराम, मेरी पूजा करो, और मैं धाम स्वरूप में प्रस्तुत हूं इस जगह पर। और जब उन्होंने पूरा खोजा और जाकर के उनको वहां पर जगह मिली, तो मतलब भगवान बलराम धाम स्वरूप भी है। अब धाम स्वरूप है, हम लोग क्या करते हैं, धाम में जाकर के वहीं पे थूक देते हैं, फेंक देते हैं, कचरा फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग धाम में। धाम में कुछ नहीं फेंकना चाहिए, वहां का सब कण कण बहुत पवित्र है, क्योंकि धाम स्वरूप में बलराम जी है। वो हमको पता नहीं, लेकिन वो सब कुछ सहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र है उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, है ना। दूसरा, भगवान के लिए वो दास्य रस में रहते हैं, दास्य भाव में। देखिए जब भगवान है बड़े भाई, लेकिन जब भगवान थक जाते हैं तो क्या कहते हैं, उनके लिए जो है पैर दबाते हैं, है ना। जब भगवान जो है जंगल में जाके थक गए हैं तो पैर दबा रहे हैं उनके, दास्य रस, दास्य भाव में है बलराम, है ना। साख्य भाव में से उनको चिढ़ाते हैं, उनकी चिढ़ा करके बोलते हैं कि अरे देखो कन्हैया, तुम तो बिल्कुल काले हो, तुम तो यशोदा मैया गोरी हैं, नंदलाल गोरे हैं, मैं गोरा हूं, तुम काले हो, मतलब तुम इस परिवार के तो नहीं हो, मतलब तुमको ये लोग खरीद के लाए, पता है। तो कन्हैया रोते रोते मैया के पास जाते हैं, बड़ी अच्छी लीला है। जाते कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, सूरदास जी का लिखा हुआ, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो।
कहते हैं हे मैया मुझे दाऊ बहुत खिंचा रहे हैं, बहुत चिढ़ा रहे हैं, कहते हैं और सबके सामने बोल रहे हैं, सब हंस रहे हैं, मैं क्या तुम्हारा पुत्र नहीं हूं माँ? मैया हंसते उनको अपनी गोद में लेती हैं और कहती नहीं लल्ला तुम मेरे ही पुत्र हो। वो सब झूठ बोल रहे हैं। और मम्मा उसको मैया लल्ला लल्ला कह के अपने गोद में रखती हैं और उसको चुप कराती हैं, और लेकिन बड़ी आनंदित होती हैं। ऐसे ही कहते हैं साख रस में बहुत इनके साथ खेलने में, कूदने में, हंसी मजाक करने में भगवान हमेशा बलराम जी रहते थे, और वात्सल्य रस में उनकी चिंता किया करते थे। एक बार की बात है, जब जो है भगवान का जन्मदिन है, यानी भगवान का जन्मदिन मतलब प्राकट्य दिवस है भगवान कृष्ण का, और कहते हैं मेरा हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं मॉल चलना है, घूमने चलना है, मूवी चलना है, भगवान क्या बोले मेरा हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए जमुना के किनारे चलना है। क्यों? क्योंकि उधर नाग है कालिया नाग, और उसको विध्वंस करना है, उसके घमंड को भी चूर करना है। तो भगवान अपने बर्थडे में भी कुछ स्पेशल कार्य करते हैं, है ना, तब ये चिंता करते हैं। ऐसे जब ये जाते थे भगवान कहीं ऊपर जंगल में गए तो उनको रोक के लाते थे, अरे कृष्णा कन्हैया जानते हैं कि ये सबसे सर्वसमर्थ है, सब कुछ करने में सक्षम है, इनको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तब भी वात्सल्य भाव में उनकी चिंता करते थे। जब मैया ने उनको बांध दिया था उखल में, इधर से आते हैं बलराम जी, अरे कन्हैया तुमको किसने बांध दिया, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने तुमको बांध दिया? कन्हैया कहते हैं मैया ने बांधा। अच्छा मैया मैया, और बिल्कुल चिल्ला रहे हैं बलराम जी, अरे क्या हुआ, किसने हिम्मत करी इसको बांधने की, तुमने इसको बांध कैसे दिया, तुम्हें पता है कौन है? अरे ये वही है जिसने नरसिंह अवतार लिया था, वामन अवतार लिया था, ये अवतार वो अवतार। कहते हैं अच्छा। मैया कहती है तुम कौन हो? मैं अनंत शेष हूं, अनंत का अवतार हूं। मैया वहां से डंडी लेकर के आई, सारे अवतार मेरे ही घर में आ गए, भागो। अरे भागे बलराम जी ये लीलाएं हैं कितनी। कहते तुम्हें मैया के अलावा किसी ने बांधा होता मैं देख लेता, मैया ने बांधा मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो है माधुर रस में वो राधा की छोटी बहन अनंग मंजरा, और माधुर रस में वो राधा की छोटी बहन अनंग मंजरी बन करके आए, और क्या कहते हैं, और भगवान के साथ रास लीला करते हैं। तो ये जो आपने पूर्ण कथा सुनी, ये है भगवान, ये है बलराम जी के विषय में। बलराम जी कौन है? बलराम जी गुरु तत्व हैं, क्योंकि एक गुरु में सारे गुण पाए जाते हैं, और गुरु तत्व होने की वजह से वो हमको क्या ज्ञान देते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन शैली भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हर भाव भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। बलराम जी का नाम संकर्षण इसलिए है क्योंकि उनको उनके एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफर किया गया था, इसलिए संकर्षण है ना किया गया, तो उनको इसका नाम संकर्षण है। उनको अनंत भी बोलते हैं क्योंकि उनकी कथा अनंत है। अगर मैं ये कथा करता चला जाऊं तो मैं दिन भर कर सकता हूं बलराम जी की कथा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग दिन भर इतने थक जाए सुन करके। और उनका नाम अनंत भी है, और साथ में उन्होंने अनंत अनंत ब्रह्मांडों को अपने शीश में धारण कर रखा है, इसलिए अनंत कहलाते हैं। बलराम जी दाऊ भी कहलाते हैं, है ना। दाऊ क्यों कहलाते हैं? सबके बड़े भैया बोलते, सब भैया भैया बोलते हैं उनको, सभी लोग दाऊ भैया, दाऊ दाऊ मतलब बड़े भैया, दाऊ कहलाते हैं। बलराम भी कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बल देते हैं किसी चीज का, हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं ताकि हम भक्ति कर सके, जपा कर सके, भजन कर सके, कथा कर सके, कथा सुन सके। कथा सुनने के लिए भी हमें शक्ति चाहिए। और इस प्रकार बलराम जी का नाम राम भी है क्योंकि वो आनंदित रहते हैं भगवान की सेवा करके। बलराम जी के बहुत नाम भी हैं, वो बहुत भगवान की ही प्रकार के हैं, लेकिन केवल अंतर क्या है भगवान उनमें कि वो सेवा भाव से हैं और भगवान सेवी भाव से, यानी सेवा कराने के लिए, है ना। चलिए आप सबको फिर से बधाई हो। और रक्षाबंधन का त्योहार बहुत उत्तम है। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पहले इसलिए और होते थे क्योंकि लोग, ताकि बहनें अपने मायके से ससुराल कुछ दिन रहने के लिए आ सके। आज भी मुझे यकीन है कि बहुत सी बहनें अपने मायके ससुराल गई होंगी, ससुराल से मायके गई होंगी। क्यों? ताकि उनको अपने परिवार के सभी लोगों से मिल सके और इसी बहाने थोड़ा अपने मायके के कामों से छुटकारा मिल सके। इसीलिए आप जो है क्या है, तो क्यों मायके आती थी ससुराल से? ताकि उनको ससुराल के कामों से कुछ छुटकारा मिल सके।
तो ये तो रही हंसी की बात, लेकिन आप सब लोग अपनी भक्ति में आगे बढ़ाइए। आज से आप प्रण लीजिए कि नियमित आप जितनी भक्ति करते थे उसको बढ़ाएंगे और आज बलराम जी के शरण में आएंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा।